जय श्री कृष्णा। ये ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में रिश्ते बना कर रखने पड़ते हैं। तो रिश्तों पर आज मैं आपको एक नई सीख देती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? संजू देवी के चैनल में आपका स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और भगवान की दया से हम भी ठीक हैं। तो मैं आज रिश्तों पर एक प्रकाश डालती हूँ। रिश्ते इस जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। माता पिता का हुआ, बेटा बेटी का हुआ, या भाई दोस्त का हुआ, किसी का भी रिश्ता अच्छा बनाने के लिए कुछ अपने अंदर भी बदलाव लाने पड़ते हैं और कुछ सोचना भी पड़ता है। तो इस ज़िंदगी में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। बहुत सी चीज़ें ये हैं, ये दुनिया हमारे अकेले के लिए भी नहीं बनी होती, इसलिए सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, परिस्थितियों के अनुसार हमें खुद को ढालना पड़ता है। अगर हम बात बात पर दुखी होंगे तो लोग हमें अपने से दूर करने लग जाएंगे, और यहाँ खुद की परेशानी अगर हम किसी दूसरे से बताएंगे तो उससे भी वो कटने लग जाएंगे कि ये तो आता है और अपना ही दुखड़ा रोने लग जाता है। तो इस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी से वो दूर कर देंगे। तो यहाँ पर खुद को, अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार बदलना सीखना चाहिए, क्योंकि कई जो चीज़ें खुद को नापसंद होती हैं वो भी कई बार करनी पड़ती हैं। जैसे कई बार खाना हमारी पसंद का नहीं होता, फिर भी हमें खाना पड़ता है। या कई लोग हमें नापसंद होते हैं, उन लोगों को हम पसंद नहीं करते, फिर भी उनके साथ रहना पड़ता है। या कई बार ऐसे अनुभव होते हैं ज़िंदगी में कि उन अनुभवों को हम अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें ज़िंदगी के साथ लेकर चलने पड़ते हैं। कुछ अपने लोग तारीफ़ भी करते हैं और फिर हमारी बेइज्जती भी कर देते हैं, जलील भी कर देते हैं। तो इस तरह से सब कुछ सहन करना पड़ता है। और जैसे लोहा होता है, चोट खाकर निखरता है, या सोना भी चोट खाकर ही गहने में परिवर्तित होता है। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन को परेशानियां मजबूत बनाती हैं। हमारे जीवन में जो भी परेशानी आती है, उस परेशानी के बाद हमारा जीवन सुलभ होता है। उसी से हमें सीख लेनी चाहिए। मेरे पापा कहा करते थे कि हर दुख से, हर परेशानी से सीख लो और उससे अपने जीवन को ढालो, अपने जीवन में ढालो, और आगे ये परेशानी नहीं करनी है। एक बार ये गलती हो गई या एक बार ये परेशानी हमने झेल ली, इस परेशानी से हमें क्या सीख मिली, इस गलती से हमें क्या सीख मिली। तो इस तरह से हमें जीवन की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही एक्सपीरियंस होता है। जैसे दिन सदा एक जैसे नहीं होते, वैसे ही मनुष्य का जो जीवन होता है वो भी एक जैसा सामान्य नहीं रहता। आज दुख है, कल सुख आएगा, आज धूप है, कल छाँव होगी। इसी तरह से जैसे दिन में होता है कि आज धूप है तो कल छाँव आएगी, इसी तरह से जीवन में भी आज दुख है तो कल सुख होगा। और कुछ रिश्ते भी ऐसे ही निभाने पड़ते हैं और कुछ रिश्तों को खींचना पड़ता है। ऐसे ही जैसे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हाँ भाई ये तो निभाने ही निभाने पड़ेंगे, और जो उसी रिश्तों की मैं बात करती हूँ कि उसी रिश्तों में जो मतलब रिश्तों को निभाने के लिए क्या क्या करना चाहिए या कैसे रिश्तों की पहचान करें, इसके लिए मैं आपको 5 बातें बताती हूँ। 5 जो जीवन के मतलब सबसे अच्छे रहस्य हैं या जो जीवन की सबसे बड़ी सीख है। तो नंबर 1 है, जो अपने माता पिता का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। जो अपने माता पिता का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, जो उसकी बात को नहीं सुनता, या भाई जो उसकी बात को इग्नोर करता, ये तो चल भी जाएगा, लेकिन जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, उसकी बातों को
बड़े ध्यान से नहीं सुनता तो वो किसी का नहीं होता। तो वो कहते हैं ना कि जो अपने माँ बाप का ना हो किसका होगा। जिसने जन्म दिया, जिसने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ सिखाया, उसका अस्तित्व बनाया, जब वो उसी का नहीं हुआ तो वो किसका होगा। इसीलिए यही बात है कि जो अपने माता पिता का नहीं वो किसी का भी नहीं होता। जहाँ समर्पण नहीं वहाँ रिश्ता मत रखो। जिसे सिर्फ लेना ही आता हो, नंबर 2 है जिसे सिर्फ लेना ही आता हो उससे भी रिश्ता मत रखो, उससे भी दूरी बना लो। नंबर 3 है जो अपनों के दुश्मनों के साथ बैठे, उनसे बात करे, उनसा रिश्ता बनाए, उसके साथ भी अपना रिश्ता मत रखो, उसके साथ भी अपना उसको महत्व ही मत दो उसके। क्योंकि और एक बात, जो पैसों को ज़्यादा महत्व देता हो, नंबर 3 है जो पैसों को ज़्यादा महत्व देता हो उसके पास भी उसके पास भी रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। वो भी रिश्तों को बस मतलब के लिए रखता है। अगर मतलब है तो रिश्ता है, जब मतलब ख़त्म हो गया, पैसे मतलब उसके पास है नहीं और उसने पैसे नहीं दिए तो उसका रिश्ता ख़त्म। तो ऐसे बंदे से भी रिश्ता, ऐसा कोई भी रिश्तेदार हो उससे भी रिश्ता मत रखो। क्योंकि वो क्या है, वो स्वार्थी है। उसका स्वार्थ सिद्ध तो सब ठीक, अगर स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो नंबर 4 है अकेले रह लो मगर सुख और चैन से जियो। जो सुख चैन से नहीं जीने देता, ना खुद जीता है ना दूसरे को जीने देता है, उससे भी रिश्ता मत रखो। वो भी इंसान रहने के परिवार में रहने के लायक नहीं होता। क्योंकि ना वो खुद जीता है ना वो दूसरे को जीने देता है, हर समय नेगेटिव एनर्जी। तो ऐसे इंसान से भी रिश्ता मत रखो। एक नंबर 5 होता है जो दोगला इंसान होता है। दोगला इंसान जो इस बार कुछ और कह रहा है, मैंने उसको बात बताई और उसने दूसरे को जाकर कुछ अलग ही तरीके से बताया। तो ऐसा इंसान भी कभी भी रिश्ते को सम्मान नहीं देता। वो भी इंसान रिश्ते के नाम पर कलंक होता है। जो रिश्ता आत्मसम्मान को खाने लगे, मतलब जो रिश्ता हर समय अगले जो सामने होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसका सम्मान ही ना करे, उसको बोलने की तमीज़ ही ना हो, वो हमेशा अलग ही तरीके से बोले, तो उससे भी रिश्ता तोड़ देना में ही भलाई है। तो ये थी 5 बातें। अगर आपको अच्छी लगें और आपके जीवन में कुछ महत्व दें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। जय श्री कृष्णा। और ऐसी वीडियो के लिए बने रहें। संजू देवी के चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खुश रखे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।